Let's start another chapter from the book Who Will Cry When You Die, Have a Living Funeral। कि आप अपना जनाजा जो है अपनी ज़िंदगी में ही देख लें। When I was doing research for the monk who sold his Ferrari, ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था किताब के लिए द monk who sold his Ferrari जो उनकी दूसरी किताब है, I came across the story of an Indian Maharaja who would engage in bizarre morning ritual every day। कि मुझे एक इंडियन महाराजा के बारे में की कहानी का पता चला कि वो रोज़ सुबह को ना एक अजीब किस्म की हरकत करते थे, एक अजीब किस्म की सुबह को उठ के रसूमात अदा करते थे। बिजारी मीन स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। एवरी डे हर दिन इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, सुबह को उठने के बाद ही वुड सेलिब्रेट हिज ऑन फ्यूनरल। कि वो जो है अपनी जनाजे के बारे में को सेलिब्रेट करता, मतलब उसकी रसूमात को सेलिब्रेट करता, कंप्लीट विद म्यूज़िक एंड फ्लावर्स। उसमें फूल भी होते और म्यूज़िक भी प्ले हो रहा होता कि मतलब प्रॉपर वे में अपने जनाजे को सेलिब्रेट करते। ऑल द वाइल ही वुड चेंट, और फिर साथ साथ वो चीख चीख के बोलते, आई हैव लिव्ड फुली, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी है। आई हैव लिव्ड फुली, आई हैव लिव्ड फुली, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी है। When I first read this, जब मैंने पहली मरतबा ये पढ़ा, I couldn't understand the purpose of this man's ritual। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस रस्मात का, इस किस्म की रस्म का क्या मकसद है। सो आई हैव आस्क्ड माई फादर फॉर सम गाइडेंस। मैंने अपने अब्बा को बोला कि मुझे थोड़ा इसमें अपनी राय का इजहार करें, थोड़ी मुझे इस पर गाइडेंस प्रोवाइड करें। ही रिप्लाई विद दिस, सन, उन्होंने, मेरे अब्बा ने जवाब दिया, बेटा, what this Maharaja is doing is connecting to his mortality every day of his life। कि मेरे अब्बा ने मुझे बताया कि बेटा, ये जो महाराजा है वो क्या कर रहा है, ये असल में कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को मिला रहा है टू हिज मोर्टेलिटी, कि उसके वो जो है ये ज़िंदगी फ़ानी है। एवरी डे ऑफ हिज लाइफ की ये ज़िंदगी में जो भी चीज़ है ये हर दिन जो है वो फ़ानी है, इंसान को ख़त्म हो जाना है। तो ये इस चीज़ का रिमाइंडर अपने आप को इस फ्यूनरल की जो रिचुअल है उसके थ्रू दे रहा होता है रोज़। सो ही विल लीव ईच डे as it was his last day, and that it so he will leave each day as it were his last। तो फिर वो अपने हर दिन को इस तरीके से जिएगा जैसे कि वो उसका आखिरी दिन हो। इट्स जस्ट लाइक अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हिज रिचुअल इज़ अ वेरी वाइस वन। ये जो उसकी रसूमात हैं, ये बहुत ही, ये जो रस्म करता है रोज़ सुबह को फ्यूनरल मनाना, ये एक बहुत अक्लमंदाना तरीका है। रिमाइंड हिम ऑफ द फैक्ट, जो उसे ये याद दिलाएगा दैट टाइम स्लिप्स थ्रू हिज हैंड लाइक ग्रेन ऑफ सैंड। कि वक्त जो है उसके हाथ से निकलता जा रहा है रेत के दानों की तरह। एंड द टाइम टू लिव लाइफ ग्रेटली इज़ नॉट टुमारो बट टुडे। कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने का जो बेहतरीन वक्त है कल नहीं बल्कि आज है। वन सेंस ऑफ मोर्टेलिटी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम। और एक बंदे को कि अगर ये अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया फ़ानी है, उसको ये चीज़ पता चल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अक्लमंदी की निशानी है। वाइल ऑन हिज डेथ बेड, अपने मौत के वक्त, प्लाटो वॉज आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड टू समराइज हिज ग्रेट लाइफ्स वर्क द डायलॉग्स। प्लाटो को उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपने जो इतना ज़िंदगी में काम किया है, जो द डायलॉग्स है, जो आपका सबसे बड़ा काम है, उसको समराइज़ करें, उसका खुलासा बताएं। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत देर सोचने के बाद, ही रिप्लाइड, प्लाटो ने जवाब दिया, इन ओनली 2 वर्ड्स, सिर्फ 2 अल्फाज आते हैं। उसने अपनी जो है वो जो डायलॉग उसका काम है उसको जो है ना उसने समराइज़ किया, प्रैक्टिस टाइम। कि मरने की प्रैक्टिस करो। मतलब सिमिलर थिंग कि आप ये कंसिडर करो कि आप रोज़ मर रहे हो, कि आपकी जो है ये दुनिया फ़ानी है, और वंस दिस वर्ल्ड विल एंड वन डे, तो आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। द एंशिएंट थिंकर हैड अ सेइंग दैट कैप्चर्ड द पॉइंट प्लाटो मेड इन अदर टर्म्स। जो अजीम पुराने या कदीम ज़माने के जो सोच विचार करने वाले थे, उन्होंने इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बताया है, जैसे कि प्लाटो ने उसको दूसरे तरीके से बताया, डेथ ऑट टू बी राइट।
They are before the eyes of those who are young just as much as before the eyes of those who are very old. कि मौत जो है वो हर किसी को आएगी और वो हर किसी के आगे ऐसे अटल खड़ी हुई है जैसे कि किसी छोटे बंदे के आगे, और वैसे ही अटल है और ये खड़ी हुई है या ये ज़रूर आएगी किसी बूढ़े या बुज़ुर्ग बंदे को. एवरी डे देयर फोर शुड बी रेगुलेटेड एज इफ़ it were the one that bring up the rear, the one that round out and completes our life. तो इसलिए हर दिन को इस तरीके से आप अपना रेगुलेट करें, इस तरीके से डिज़ाइन करें कि इससे आप जो है एज इफ़ इट वर द वन, कि वो ऐसा दिन हो दैट ब्रिंग अप द रेयर. ब्रिंग अप द रेयर मीन्स, ब्रिंग अप द रेयर इज़ अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है कि जो सबसे लास्ट वन आता हो, मतलब जो सबसे दूर हो, जो सबसे आखिर में लाए करता हो. मतलब आप अपनी ज़िंदगी को हर दिन को इस तरीके से रेगुलेट करो कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक उसको प्रॉपर वे में अकम्प्लिश करो, उसको फुलफ़िल करो. एंड द वन दैट राउंड आउट एंड कम्प्लीट्स योर लाइफ, और वो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करें. हैविंग अ लिविंग funeral will reconnect you to the fact that time is priceless commodity. कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ ऐसे फ्यूनरल मतलब अपना जनाजा का प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वक्त जो है ना वो एक बहुत ही कीमती जो है चीज़ है. एंड द बेस्ट टाइम टू लिव अ रिचर, वाइजर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ इज़ नाउ. कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना वक्त को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो, तो उसको जीने का सबसे बेहतरीन टाइम यही है कि जिसमें आप एक अक्लमंदाना तरीके से फुलफ़िल करो अपनी ज़िंदगी को. तो वो अभी है. वक्त की कदर करने के बारे में इसमें बताया गया है. इसमें इस सबक में ये भी बताया गया है, एक इंडियन महाराजा की प्रैक्टिस को डिस्कस करते हुए बताया गया है कि कैसे वो जो है अपने आप को अपने वक्त की कदर कैसे दिलाता था और कैसे अपने दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए वो सुबह को रोज़ उठ के अपनी लाइफ फ्यूनरल अदा के जो है वो रसूमात को सर अंजाम देता था. होप यू लाइक दिस वीडियो.